मैं चाहता था कि तुम समझो कि मेरा जीवन कोई अचानक की योजना नहीं था। यह अनादिकाल से लिखा गया एक प्रेम पत्र था तुम्हारे लिए, और इसलिए मैं उस रात आया। वो एक साधारण रात थी, लेकिन स्वर्ग के लिए वो एक निर्णायक क्षण था। यूसुफ और मरियम, एक टूटी हुई खटिया, पशुओं की गंध, खामोश आकाश और मेरी पहली सांस एक चरनी में। कोई महल नहीं, कोई ताज नहीं, सिर्फ एक मां की थकी हुई बाहें और एक पिता का थरथराता विश्वास। मैं वही था जिसके लिए भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन मैं एक राजा बनकर नहीं, एक दास बनकर आया। क्यों? क्योंकि जब एक आत्मा टूटी होती है तो उसे शासन नहीं, साथ चाहिए। तुम मुझे मसीहा कहोगे, पर मैं तुम्हारे साथ हंसा भी, रोया भी, तुम्हारे जैसे बना, ताकि तुम्हें मेरे जैसा बना सकूं। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मैं बड़ा हुआ, कैसे मैंने प्रेम किया, कैसे मैंने खोया, कैसे मैंने जीता, कैसे मैं मारा गया और फिर जी उठा। ये मेरी कहानी नहीं, ये तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। अब सुनो, वो मेरी पहली सांस थी इस धरती की मिट्टी में। मां की गोद में जब मैंने पहली बार अपनी आंखें खोली तो स्वर्ग खामोश खड़ा देख रहा था। वो सृष्टिकर्ता अब खुद सृष्टि में था। तुम सोचते हो, यीशु तू तो सब जानता था, तो फिर एक नवजात की तरह क्यों आया? मैं आया क्योंकि प्रेम जब आकार लेता है तो वह सबसे विनम्र रूप चुनता है। मैं एक राजा होते हुए भी चरनी में जन्मा। उस रात मेरी मां मरियम कांप रही थी। यूसुफ थका हुआ था लेकिन साहसी, और वहां कोई नहीं था जिसे मेरी पहचान हो, सिर्फ कुछ गडेरिए जिन्हें आकाश से एक संदेश मिला था कि स्वर्ग अब पृथ्वी पर आ गया है। तुम्हारे जैसे ही मैंने भी सीखा बोलना, मैंने भी चलना सीखा। मेरी मां मुझे गाकर सुलाती थी, मेरे पिता मुझे लकड़ी के औजारों से काम सिखाते थे। मुझे गिरने में दर्द होता था, मैं हंसता भी था। हां, मैं परमेश्वर था, लेकिन मैं पूर्ण रूप से मनुष्य भी बना। क्यों? क्योंकि जब तुम मेरी ओर देखते हो तो मैं कह सकूं, मैं जानता हूं कि दर्द कैसा लगता है। मेरे बचपन के वर्ष चुपचाप बीते। लोगों को नहीं पता था कि उनके बीच कौन पल रहा है, लेकिन मैं देखता था हर टूटे हुए दिल को, हर पाप से बंधी आत्मा को। मैंने बालक होकर भी हर आत्मा की पुकार को सुना। एक दिन जब मैं 12 वर्ष का था, मैं मंदिर गया, शास्त्रियों के बीच बैठा, पूछता रहा, उत्तर देता रहा। वे चकित थे, क्योंकि मैं कोई साधारण बालक नहीं था। मैं वही था जिसके बारे में वो ग्रंथों में पढ़ते थे। जब मैं लौट कर घर गया तो फिर सालों तक किसी ने मेरा नाम नहीं सुना। क्यों? क्योंकि हर बड़ी योजना पहले गहरी तैयारी से गुजरती है। मेरे जीवन के भी अधिकांश वर्ष छिपे हुए थे। मैं बढ़ता गया, गुण, ज्ञान और अनुग्रह में। मैं लोगों की नजरों में एक बढ़ई था, लेकिन हर हथौड़े की चोट के साथ मैं अपने मिशन के लिए तैयार हो रहा था। फिर वो दिन आया जब मेरी आत्मा ने मुझे पुकारा, अब समय आ गया है। मैं यर्दन नदी की ओर चला, जहां यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। लोग मेरे बारे में नहीं जानते थे, पर यूहन्ना ने जब मुझे देखा, उसने कहा, देखो, परमेश्वर का मेमना आ गया है। मैंने झुका अपना सिर और जल में उतरा। जब मैं ऊपर आया तो आकाश फट गया और एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यहीं से शुरू हुई मेरी सार्वजनिक यात्रा। लेकिन इससे पहले मुझे एक और अग्नि परीक्षा से गुजरना था। मैं जंगल की ओर चला, जहां मैंने 40 दिन उपवास किया। भूख थी, प्यास थी, एकाकीपन था, और वहां आया शैतान। उसने मुझे प्रलोभन दिया, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों को रोटी बना, अगर तू राजा है तो सब राज्य तुझे दे दूं। कूद पड़, तेरे लिए स्वर्गदूत आएंगे। पर मैंने हर बार कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है। मैंने उसे वचन से हराया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो तुम कह सको, मेरा प्रभु जानता है यह कैसा लगता है। मैं उस जंगल से निकला, शरीर में कमजोर पर आत्मा में शक्तिशाली। अब मैं तैयार था, आश्चर्य दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दिलों को छूने के लिए। पहला चमत्कार एक विवाह में, जहां मैंने पानी को दाखमधु में बदला।
सिर्फ इसलिए नहीं कि लोगों को पीना था, बल्कि इसीलिए कि मैंने उनकी शर्म को अपनी उपस्थिति से ढक दिया। मैंने गांवों में चला, अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को छुआ, गूंगे बोले मरे जी उठे। लेकिन हर चमत्कार एक इशारा था, मेरे सामर्थ्य से अधिक मेरे स्वभाव की ओर। मैं आया था सिर्फ उद्धार करने के लिए, ना कि प्रदर्शन दिखाने। मैंने सबसे पहले उनसे प्रेम किया जिन्हें सबसे कम योग्य समझा गया। व्यभिचारिणी और चोर, कर लेने वाले और छूटे हुए, बचपन में दुत्कारे गए, बुढ़ापे में अकेले रह गए, मैं उनके लिए आया। क्यों? क्योंकि मैं केवल राजा नहीं, चरवाहा भी हूं, और मैं अपने हर खोए हुए भेड़ को नाम से जानता हूं। और अब मैं चाहता हूं कि तुम जानो तुम्हारी कहानी में मैं कहां हूं। अब सुनो, जब मैं जंगल से लौटा तब मैंने किसी बड़े महल या सेनापति को नहीं चुना अपना कार्य आरंभ करने के लिए। मैं गया झील की ओर, गलील की झील, जहां लहरों में संघर्ष करती नावें थीं, जहां थके हुए मछुए थे जिनके हाथों में कांटे थे पर आत्मा में प्यास थी। वहीं मैंने देखा शमौन और अंद्रियास। वे जाल फेंक रहे थे, बिना जाने कि आज उनका जीवन बदल जाएगा। मैं उनके पास गया और कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बना दूंगा। वे उसी क्षण छोड़कर चल पड़े। फिर याकूब और यूहन्ना अपने पिता के साथ नाव पर थे। मैंने उन्हें पुकारा, उन्होंने सब छोड़ दिया, पिता, जाल, नाव, और मेरे पीछे हो लिए। मैंने उन्हें नहीं चुना क्योंकि वे सिद्ध थे, मैंने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि उनके दिलों में एक हां छुपी थी। धीरे धीरे 12 इकट्ठा हो गए, सब अपने अपने स्वभाव के साथ। एक संदेह करता था, एक जोशीला था, एक अति भावुक, और एक जो मुझे अंत में धोखा देगा। लेकिन मैंने सबको प्रेम किया। क्यों? क्योंकि प्रेम योग्यता नहीं देखता, बस समर्पण देखता है। मैं उन्हें सिर्फ उपदेश देना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि वे मुझे देखकर सीखें। मैं उनके साथ खाता था, चलता था, हंसता था, रोता था। मैं उनके पांव धोता था, उनके घावों पर मरहम रखता था। मैं उनके दिलों की गहराई जानता था। उन्होंने मुझे गुरु कहा, पर मैं उनके लिए एक मित्र भी था। जब शमौन थक कर बैठता, मैं उसके पास चुपचाप बैठ जाता। जब यूहन्ना मुझसे सिर टिका लेता, मैं उसे रोकता नहीं था। मैंने उन्हें सिखाया, धन्य हैं वे जो दीन हैं आत्मा में, धन्य हैं वे जो रोते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो दया करते हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मैंने उन्हें दिखाया कि राज्य की शक्ति तलवार में नहीं है, बल्कि क्षमा में है। मैंने उन्हें बताया कि स्वर्ग में पहले वे प्रवेश करेंगे जो स्वयं को सबसे छोटा मानते हैं। हम गांवों में जाते, जहां रोगी पड्ढे होते, जहां पापियों को धिक्कारा जाता, जहां कोई उन्हें छूता तक नहीं था, वहीं मैं जाता। मैंने कोढ़ियों को छुआ और वे शुद्ध हो गए। मैंने गूंगे से पूछा, क्या तू मुझ पर विश्वास करता है? और वह बोला। मैंने मृत को बुलाया, लाजर बाहर आ, और वह लिपटा हुआ बाहर आया। लेकिन जैसे जैसे मैं चमत्कार करता गया, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कुछ मेरे लिए आए, लेकिन कई मेरे कामों के लिए आए। वे मुझ में रोटी देख रहे थे, राजा देख रहे थे, पर मैं उनमें प्यास देख रहा था। फिर विरोध शुरू हुआ। फरीसी मुझसे जलने लगे। वे कहते, ये कौन है जो पाप क्षमा करता है? ये कौन है जो सब नियम तोड़ता है? मैंने कहा, मैं शब्बात का भी प्रभु हूं। मैं आया हूं खोए हुए को ढूंढने, न कि नियमों में बंद करने। वे मेरे शब्दों से डर गए, क्योंकि मैं उनके ढोंग को उजागर कर रहा था। मैंने कहा, तुम बाहर से तो सफेद हो, लेकिन अंदर से मरे हुए हड्डियां हो। भीड़ मुझसे चमत्कार मांगती रही, पर मैं चाहता था उनका हृदय। मैंने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यह कोई आसान रास्ता नहीं था। शिष्य डरते थे, विरोध बढ़ रहा था। और एक दिन मैंने उन्हें पहली बार बताया, मनुष्य के पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, वह मारा जाएगा, लेकिन तीसरे दिन जी उठेगा। वे चौंक गए। पतरस ने कहा, यह तुझ पर ना हो प्रभु। मैंने उसे देखा गहराई से और कहा,
तू मानव की नहीं, परमेश्वर की बातों को सोच रहा है। मैं जानता था मेरी यात्रा क्रूस की ओर जा रही है, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं उन्हें तैयार कर रहा था, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन था। रात को मैं पहाड़ियों पर प्रार्थना करता। जब सब सोते, मैं पिता से बातें करता। मैं कहता, पिता, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। हालांकि मैं परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी मैं हर पल पिता पर निर्भर था। और अब मेरे 3 वर्षों की यात्रा तेज हो रही थी। चमत्कार पीछे छूट रहे थे, और अब मैं यरूशलेम की ओर बढ़ रहा था, जहां मुझे स्वागत और घृणा दोनों मिलेंगे, जहां लोग होशाना चिल्लाएंगे, लेकिन कुछ ही दिन बाद क्रूस पर चढ़ा दो भी वही कहेंगे। मैं जानता था सब कुछ, फिर भी मैं चला। अब सुनो, मैं जानता था कि यरूशलेम मेरे लिए अंत नहीं, बल्कि पूर्णता की ओर कदम था। मैं एक विजयी राजा की तरह नहीं आया था, जिसके पीछे तलवारें हों और झंडे लहराएं। मैं आया एक गधे के बच्चे पर सवार होकर। क्यों? क्योंकि मेरा राज्य घमंड से नहीं, नम्रता से आता है। लोगों ने कपड़े बिछाए, खजूर की डालियां लहराईं और चिल्लाए, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। लेकिन मुझे पता था इनमें से बहुत से वही होंगे जो कुछ ही दिन बाद चिल्लाएंगे, क्रूस पर चढ़ा दो इसे। मैं चुपचाप आगे बढ़ा। मेरी आंखें उस नगर पर थीं जो मुझे अस्वीकार करने वाला था। मैंने यरूशलेम की ओर देखा और मेरे होठों से निकला, हे नगर, तू नहीं जानता कि तेरी शांति किसमें है। तू नहीं जानता कि तू किसे अस्वीकार कर रहा है। मैं रोया। हां, मैं रोया, क्योंकि जब कोई आत्मा मुझसे दूर जाती है तो मेरा दिल टूटता है। फिर आया अंतिम भोज का दिन। मैंने अपने 12 को एकत्र किया, उस ऊपरी कक्ष में जहां हम अंतिम बार एक साथ बैठने वाले थे। यह कोई सामान्य भोजन नहीं था, यह था उस वाचा की शुरुआत जिसे मैं अपने लहू से पूरा करने जा रहा था। मैंने रोटी तोड़ी, उन्हें दी और कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। फिर मैंने प्याला उठाया और कहा, यह मेरा लहू है, नवीन वाचा का। वे समझ नहीं पाए उस क्षण, पर मैं जानता था मेरे शरीर को तोड़ा जाएगा, मेरा लहू बहाया जाएगा। उस भोज के दौरान मैंने उनमें से एक की आंखों में देखा और कहा, जो मुझे धोखा देगा वह यहीं बैठा है, मेरे साथ रोटी में हाथ डाल रहा है। सब चौंक गए, एक एक कर पूछने लगे, क्या मैं हूं प्रभु? मैंने यहूदा की ओर देखा, उसकी आत्मा डगमगा रही थी, फिर भी उसने अपने निर्णय को पकड़ रखा। मैंने उससे कहा, जो तू करने वाला है वह जल्दी कर, और वह चला गया अंधकार की ओर। उस रात मैं अपने शिष्यों के पांव धोने के लिए झुका। मैंने सबसे पहले वह किया जो सबसे कमजोर दिखता था, लेकिन सबसे बड़ा था। पतरस ने विरोध किया, प्रभु, तुम मेरे पांव नहीं धो सकते। मैंने कहा, अगर मैं तुझे न धोऊं तो तेरा मुझसे कोई हिस्सा नहीं। मैंने सबके पांव धोए, यहूदा के भी। क्यों? क्योंकि प्रेम उसके कर्म नहीं देखता, उसकी आत्मा देखता है। उसके बाद मैं गेतसमनी के बगीचे की ओर बढ़ा। रात गहरी थी। मैं अपने 3 करीबी शिष्यों के साथ गया, पतरस, याकूब और यूहन्ना। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ जागते रहो, मेरी आत्मा बहुत दुखी है, यहां तक कि मृत्यु तक। फिर मैं थोड़ा आगे गया, घुटनों के बल गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तथापि मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरा पसीना खून की बूंदों की तरह गिर रहा था। स्वर्ग चुप था, लेकिन मैं रुका नहीं। 3 बार मैं आया और मेरे शिष्य सोते मिले। मेरी सबसे गहरी पीड़ा में मैं अकेला था। फिर अचानक धूप नहीं बल्कि मशालें आईं। यहूदा सबसे आगे था। उसने मेरे पास आकर गाल पर चुंबन दिया और कहा, प्रभु। और मैंने उससे कहा, क्या एक चुंबन से तू मनुष्य के पुत्र को पकड़ता है? वे आए, मुझे बांधा और शिष्य भाग गए, सब भाग गए। मैं अकेला था। पतरस थोड़ी दूर तक पीछा करता रहा, लेकिन जैसे ही लोगों ने पूछा, क्या तू भी उसके साथ था? उसने 3 बार इनकार किया। तीसरी बार जब मुर्गा बोला, उसकी और मेरी नजरें मिली। उसका दिल रो पड़ा। उस रात मुझे खींचा गया एक सभा से दूसरी सभा में
मुझसे प्रश्न पूछे गए, लेकिन मैं चुप रहा। वे झूठे गवाह लाए, लेकिन उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब महायाजक ने कहा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? मैंने कहा, तूने सही कहा, और एक दिन तू देखेगा मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य में आते हुए। वे क्रोधित हो गए, मेरे कपड़े फाड़ डाले और बोले, यह निंदा करता है, मृत्यु के योग्य है। और अब मैं उस रात से सुबह के उजाले तक मार खाता रहा। मुझे मारा गया, थूका गया, अपमानित किया गया, पर मैं कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मैं उन सब के लिए आया था जो मुझे ठुकराएंगे। मेरे शरीर पर घाव थे, लेकिन मेरा प्रेम अब भी उन्हें ढंक रहा था। अब सुनो, सुबह हुई, मैं एक अपराधी की तरह बांधकर पिलातुस के सामने लाया गया। उसके पास भीड़ थी, गुस्से से भरी, चिल्लाती, क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस ने मेरी ओर देखा। उसने मुझसे कई सवाल पूछे। क्या तू यहूदियों का राजा है? मैंने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। उसके अंदर एक संघर्ष था। उसकी पत्नी ने भी संदेश भेजा, इस निर्दोष व्यक्ति से कुछ न करना। मैंने सपने में उसके कारण कष्ट उठाया है। लेकिन भीड़ ज्यादा जोर से चिल्ला रही थी। उसके सामने दो व्यक्ति थे, एक मैं, दूसरा बराब्बास, एक हत्यारा, बलवाई, अपराधी। पिलातुस ने कहा, तुम्हें किसे छोड़ूं? भीड़ चिल्लाई, बराब्बास। पिलातुस ने पूछा, तो फिर इस यीशु का क्या करूं? भीड़ चीख पड़ी, क्रूस पर चढ़ा दो उसे। तुम सोचते हो, यीशु, तूने चुप क्यों रहना चुना? मैं चुप रहा, क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे मन में था। हर आघात के नीचे, हर चुप्पी के भीतर मैंने तुम्हारा चेहरा देखा। पिलातुस ने पानी मंगवाया और अपने हाथ धोते हुए कहा, मैं इस व्यक्ति के लहू से निर्दोष हूं। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह स्वयं अपने हाथों से पृथ्वी के सबसे निर्दोष को सौंप रहा था। फिर मुझे कोड़ों से मारा गया। हर कोड़ा मेरे शरीर में गहराई से चुभा। मेरा मांस फटता गया, लहू बहता गया। उन्होंने मेरे सिर पर कांटों का मुकुट रखा और वह मेरे माथे में ढंस गया। उन्होंने मुझे लाल चोगा पहनाया, घुटनों के बल झुके, हंसी उड़ाई। जय हो यहूदियों के राजा। वे नहीं जानते थे कि वे वास्तव में उसी के सामने खड़े हैं जो समय का स्वामी है। लेकिन मैंने उन्हें भी क्षमा किया। फिर आया वह क्षण जब मुझे क्रूस उठाने को कहा गया। वह भारी था, लकड़ी से बना नहीं बल्कि तुम्हारे पापों से लदा हुआ। मैंने उसे उठाया। डगमगाते कदमों से मैं गली गठा की ओर चला। भीड़ थी, हंसी थी, आश्चर्य था और कुछ चेहरे जो रो रहे थे। एक स्त्री भीड़ में से निकली। वह मेरी मां थी। हमारी नजरें मिली। वह मां जो मुझे झूले में झुलाती थी, आज मुझे क्रूस तक जाते देख रही थी। साइमन नाम का एक आदमी मेरे साथ आया। उन्होंने उससे कहा कि वह क्रूस उठाए। वह बोझ मेरा था, लेकिन मैंने दूसरों को उसमें सहभागी बनाया। क्यों? क्योंकि उद्धार का मार्ग अकेले नहीं चलता, वह सहभागिता मांगता है। जब मैं गली गथा पहुंचा, उन्होंने मुझे क्रूस पर लिटाया। मेरे हाथों और पैरों में कीलें ठोंकी गईं। हर कील की चुभन तुम्हारे अपराधों की क्षमा का द्वार बन गई। फिर उन्होंने क्रूस को खड़ा किया। मैं लटका धरती और आकाश के बीच, निरर्थक नहीं बल्कि सेतु बनकर। मैंने बाएं देखा, एक चोर था जो मेरा मजाक उड़ा रहा था। दाएं देखा, एक और चोर। उसने कहा, प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यह उद्धार है जो आखिरी क्षण में भी दे सकता हूं। नीचे खड़े लोग मेरे कपड़ों के लिए चिट्ठी डाल रहे थे, कह रहे थे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर जा। मैं उतर सकता था। स्वर्ग की सेनाएं तैयार थीं, एक संकेत, और यह धरती हिल जाती, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रेम आत्मनियंत्रण से चमकता है, बल से नहीं। मैंने ऊंचे स्वर में कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। फिर मैंने अपने सिर झुकाया और कहा, पूर्ण हुआ, और मेरी आत्मा पिता के हाथों में सौंप दी। धरती कांप गई, मंदिर का पर्दा फट गया, कब्रें खुल गईं, अंधेरा छा गया।
एक सैनिक जो पास खड़ा था उसने कहा, निश्चित ही यह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था। और मेरी मां, उसके आंसू बहते रहे, पर अब उसके आंसुओं में उम्मीद की छाया भी थी, क्योंकि वह जानती थी यह अंत नहीं था। अब मेरी देह उतारी गई, साफ की गई और एक कब्र में रखी गई। पत्थर से बंद सील किया गया। रक्षक खड़े किए गए। लोग बोले, अब सब समाप्त। लेकिन स्वर्ग हंस रहा था, क्योंकि तीसरे दिन धरती वो क्षण देखने वाली थी जो समय का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। अब सुनो, 3 दिन बीते। धरती शांत थी, कब्र पत्थर से सील थी, रक्षक अपने स्थान पर खड़े थे। पर जो कुछ दिखता है हमेशा वही सत्य नहीं होता, क्योंकि भीतर एक प्रकाश जाग रहा था। मृत्यु ने मुझे बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैं जीवन हूं। अंधकार ने मुझे छिपाना चाहा, लेकिन मैं प्रकाश हूं। नरक ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं उद्धार हूं। तीसरे दिन की सुबह जब आकाश की पहली रेखा टूटी, धरती फिर कांप उठी। एक स्वर्गदूत नीचे आया, पत्थर लुढ़काया गया। रक्षक डर के मारे कांपने लगे, जैसे मृत हो गए हों। और कब्र, वो खाली थी। मेरे प्रिय शिष्यों को यह अभी पता नहीं था। मेरा शरीर उन्होंने ढूंढा, पर मिला नहीं। मारिया मगदलीनी आई। उसका दिल टूट चुका था। वह रो रही थी कब्र के बाहर। उसे लगा किसी ने मेरा शरीर चुरा लिया। मैं उसके पीछे खड़ा था, लेकिन उसने मुझे माली समझा। मैंने कहा, मारिया। उसने मेरी आवाज पहचानी और पलटी। रब्बुनी, उसने पुकारा। उसने मुझे पकड़ना चाहा। मैंने कहा, अभी मुझे न छू, क्योंकि मैं अपने पिता के पास नहीं गया हूं। लेकिन जा और मेरे भाइयों से कह, मैं जी उठा हूं। वह दौड़ी। उसके आंसू अब आशा से भरे थे। मेरे शिष्य जो डर से बंद कमरों में थे, मैं उनके बीच प्रकट हुआ। कोई दरवाजा नहीं खोला गया, लेकिन मैं वहां था। मैंने कहा, शांति तुम्हारे साथ। उन्होंने मेरी ओर देखा। मेरे हाथों में कीलों के निशान, मेरे पांव में घाव, लेकिन मैं जीवित था। वे डर गए, लेकिन मैं मुस्कुराया। मैंने कहा, यह मैं हूं, छुओ देखो। आत्मा नहीं, बल्कि पुनर्जीवित शरीर। पुनरुत्थान केवल आत्मा का नहीं था, शरीर का भी था। मैंने उनके सामने मछली खाई, ताकि वे जाने कि मैं कोई दर्शन नहीं हूं। पर एक अनुपस्थित था, थॉमस। जब उसे बताया गया, उसने कहा, जब तक मैं उसकी हथेली में कीलों के निशान न देखूं और अपनी उंगली से न छू लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। 1 सप्ताह बाद मैं फिर प्रकट हुआ। सीधे थॉमस से कहा, आओ, छुओ और अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनो। उसके घुटने झुक गए। उसने कहा, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। कभी कभी तुम भी थॉमस की तरह हो जाते हो, प्रेम से दूर नहीं, लेकिन चोट से घायल। मैं तुम्हें धिक्कारता नहीं, मैं तुम्हें बुलाता हूं। इसके बाद मैं गलील झील पर प्रकट हुआ। पतरस और अन्य शिष्य मछली पकड़ने गए थे। उन्होंने पूरी रात मेहनत की, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने तट से कहा, जाल नाव के दाहिने ओर डालो। उन्होंने डाला और जाल भर गया। पतरस पहचान गया, प्रभु है। वह पानी में कूद पड़ा, तैरकर मेरे पास आया। मैंने आग जलाई थी, मछली और रोटी तैयार की थी। मैंने उन्हें बुलाया, आओ नाश्ता करो। खाना समाप्त होने के बाद मैंने पतरस से पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? 3 बार पूछा। क्यों? क्योंकि उसने 3 बार इनकार किया था। हर उत्तर पर मैंने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मैंने उन्हें क्षमा दी और फिर से बुलाया, यह है मेरा हृदय। मैं तुम्हारी असफलताओं से तुम्हारा मूल्य नहीं तय करता। मैं तुम्हें गिरने के बाद भी उठाता हूं। फिर मैंने उन सबको एकत्र किया और कहा, जाओ, सारी जातियों में जाओ, शिष्यों को बनाओ, बपतिस्मा दो और उन्हें वही सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है। और देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं संसार के अंत तक। फिर मैं उन्हें पहाड़ी पर ले गया। मैंने अपने हाथ उठाए, आशीर्वाद दिया और उनकी आंखों के सामने मैं स्वर्ग की ओर उठ गया। 2 स्वर्गदूत प्रकट हुए और बोले, तुम क्यों आकाश की ओर ताक रहे हो? जैसे वह गया है वैसे ही फिर आएगा। और हां, मैं फिर आऊंगा, लेकिन अब मैं अपने शरीर से नहीं, अपनी आत्मा से तुम्हारे भीतर वास करता हूं। मैं चर्च की दीवारों में नहीं,
तुम्हारे टूटे दिल में निवास करता हूं। जब तुम रोते हो मैं पास होता हूं, जब तुम गिरते हो मैं उठाने आता हूं, जब तुम भागते हो मैं खोजने निकलता हूं। यह मेरी कहानी नहीं, यह तुम्हारी मुक्ति की कहानी है, क्योंकि मैंने जो सहा वह तुम्हारे लिए था। अब सुनो, जब मैं स्वर्ग की ओर उठा मैंने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा। मैं जानता था तुम्हें मेरी उपस्थिति चाहिए, मेरा मार्गदर्शन, मेरा प्रेम और मेरी शक्ति। इसलिए मैंने वादा किया मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। 50 दिन बाद जब मेरे लोग एक ही स्थान पर एकत्र थे, भय में, प्रार्थना में, प्रतीक्षा में, तब आकाश हिला। एक तेज आंधी की गूंज और आग की ज्वालाओं की तरह पवित्र आत्मा उनमें उतर आया। वे नए हो गए। वे जो छिपे थे अब खुलेआम बोलने लगे। वे जो डरते थे अब गवाही देने लगे। पतरस, जिसने मेरा इनकार किया था, अब हजारों के सामने खड़ा होकर मेरी गवाही दे रहा था। पवित्र आत्मा केवल शक्ति नहीं, मेरी उपस्थिति है। जब तुम गिरते हो वह उठाता है, जब तुम भ्रमित होते हो वह राह दिखाता है, जब तुम अकेले हो वह तुम्हारे भीतर बोलता है। तुम सोचते हो यीशु तू चला गया है, मैं अब तुझसे कैसे जुड़ूं? मैं तुमसे दूर नहीं गया, मैं बदल गया हूं शरीर से आत्मा में। अब मैं हर एक के भीतर रह सकता हूं जो मुझे बुलाता है। जब तुम प्रार्थना करते हो मैं सुनता हूं, जब तुम आंसू बहाते हो मैं थामता हूं, जब तुम कहते हो यीशु मैं थक गया हूं, मैं कहता हूं आजा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। पवित्र आत्मा तुम्हें केवल रोने नहीं देता, वह तुम्हें आगे बढ़ाता है। वह तुम्हारी आत्मा में मेरे शब्द दोहराता है। जब यह संसार कहता है तू कुछ नहीं है, वह कहता है तू परमेश्वर का पुत्र है, तू प्रिय है, तू क्षमा प्राप्त है, तू बुलाया गया है, तू अकेला नहीं है। मेरे अनुयायियों ने उस आत्मा के साथ दुनिया को हिला दिया। कैद खानों में बंद होकर भी वे गाते थे, कोड़ों से पिटते हुए भी वे गवाही देते थे, पत्थर खाकर भी वे प्रेम करते थे। तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा वही कर सकता है। जब तुम नहीं जानते किस दिशा में जाना है, वह मार्ग दिखाएगा। जब निर्णय कठिन लगते हैं, वह भीतर से बोलेगा। जब लोग तुम्हें छोड़ देंगे, वह कभी नहीं छोड़ेगा। तुम सोचते हो मैं योग्य नहीं, मैंने बहुत गलती की है, पर सुनो, तू जिस क्षण हां कहता है मैं तेरे भीतर घर बना लेता हूं। मेरे अनुयायियों में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। हर आत्मा की मेरी दृष्टि में एक मूल्य है जिसे क्रूस पर चुकाया गया। और जब तू कहता है यीशु मेरी सहायता कर, मैं उत्तर देता हूं। हो सकता है वह उत्तर तेरी समय सारणी से न मिले, लेकिन विश्वास रख, मेरा उत्तर हमेशा तेरे भले के लिए होता है। पवित्र आत्मा तुझे न केवल बचाता है, वह तुझे बदलता है। तू जो पहले घृणा करता था अब प्रेम करने लगता है। तू जो पहले दूसरों को दोष देता था अब क्षमा करने लगता है। तू जो पहले डरता था अब निर्भय हो जाता है। तू एक साधारण मनुष्य नहीं है, तू मेरी रचना है। तू मेरे नाम का वह दीपक है जो अंधकार में रोशनी करेगा। लेकिन इस दुनिया में तेरे सामने विरोध होगा। मैंने पहले ही कहा था, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। पर डर मत, मैंने संसार को जीत लिया है। जब तू थक जाता है मुझे पुकार, जब सब छोड़ दे मुझे थाम, जब जवाब न मिले मेरी शांति मांग। मैं वहां हूं और एक दिन तू भी वहां होगा जहां मैं हूं। मैं फिर आऊंगा, हां मैं वादा करता हूं, लेकिन अगली बार मैं दया के मेमने के रूप में नहीं बल्कि न्याय के राजा के रूप में आऊंगा। इसलिए आज जब तू मेरी आवाज सुनता है, अपने हृदय को कठोर न कर। आज ही मुझसे कह, प्रभु मेरे भीतर आ, और मैं उत्तर दूंगा। मैं तेरे जीवन को नया बनाऊंगा, तेरे घावों को चंगा करूंगा, तेरे हृदय को शांति दूंगा, क्योंकि मैं वही हूं जो मृतकों में से जी उठा, जो दरवाजों के बिना कमरों में आता है और जो आज भी कहता है शांति तुझ पर हो। अब सुनो, जब मैंने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, तो वो दीवारों की एक इमारत नहीं थी जो मैंने कल्पना की थी। कलीसिया कोई भवन नहीं, कलीसिया तुम हो।
जब 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं वहां होता हूं। जब तुम किसी टूटे हुए को थामते हो, किसी भूखे को खिलाते हो, किसी रोते हुए के साथ रोते हो, वही मेरा मंदिर है। तुम सोचते हो कि मेरी सेवा केवल प्रचारक या पास्टर ही कर सकते हैं। नहीं, हर वह आत्मा जो मुझे स्वीकार करती है मेरी देह का अंग बन जाती है। जैसे शरीर के कई अंग होते हैं, सिर, हाथ, पैर, आंखें, वैसे ही मेरी कलीसिया के भी अंग हैं। कोई बोलने वाला है, कोई सुनने वाला, कोई प्रेम बांटने वाला, कोई सेवा करने वाला। तू चाहे अनपढ़ हो या विद्वान, धनी हो या निर्धन, अपराधी रहा हो या धार्मिक, मैं तुझे बुलाता हूं। कलीसिया केवल रविवार का गीत नहीं, वो तेरे सोमवार की दया है, वो तेरे मंगलवार की क्षमा है, वो तेरे बुधवार की सच्चाई है। हर दिन, हर क्षण जब तू मेरे नाम से जीता है, तब तू मेरी कलीसिया है। जब तू क्षमा करता है, वो मेरी आत्मा है। जब तू कहता है तेरे साथ चलूंगा, तब स्वर्ग मुस्कुराता है। सुन, मैंने तुझे केवल बचाया नहीं है, मैंने तुझे नियुक्त किया है। तेरा जीवन उद्देश्यहीन नहीं है। हर दिन तू किसी के जीवन का उत्तर बन सकता है। तेरी मुस्कुराहट किसी के आंसू रोक सकती है। तेरी गवाही किसी आत्मा को जीवन दे सकती है। तेरा प्रेम किसी टूटे हुए को जोड़ सकता है। मैंने तुझे अपनी रोशनी दी है ताकि तू अंधकार में चमके, लेकिन अंधकार छोटा नहीं होगा। वो तुझे डराएगा, कभी वह तुझे अकेला महसूस कराएगा, कभी वह कहेगा तेरा कोई महत्व नहीं है। तब मेरा वचन याद रखना, तू पृथ्वी का नमक है, तू संसार की ज्योति है। कलीसिया का अर्थ केवल सभा नहीं, बल्कि एक चालित मिशन है। मैंने तुझे वहां रखा है जहां तू अभी है, किसी कारण से। तेरा कार्यस्थल, तेरा घर, तेरा मोहल्ला, तेरा मिशन फील्ड है। तू सोचता है लेकिन मैं बहुत साधारण हूं, पर मैं साधारण में असाधारण करता हूं। मूसा हकलाता था, मैंने उसे भविष्यवक्ता बनाया। दाऊद एक चरवाहा था, मैंने उसे राजा बनाया। मरियम एक गांव की कन्या थी, मैंने उसे उद्धारक की मां बनाया। अब मैं तुझे देखता हूं और कहता हूं, तू मेरा चेहरा इस पीढ़ी के लिए होगा। तेरी आवाज से मैं पुकारूंगा, तेरे हाथों से मैं छूऊंगा, तेरी चाल से मैं चलूंगा। लेकिन यह कार्य अकेले नहीं होता। कलीसिया एक शरीर है, और जब सब अंग एक साथ काम करते हैं, तब संसार देखता है मुझे। इसलिए एक दूसरे से लड़ो नहीं, प्रेम करो। दूसरे की कमजोरी मत गिनो, उसे उठा लो। कलीसिया की ताकत उसके भवन में नहीं, उसके प्रेम में है। जब तुम एक दूसरे की आवश्यकता बनते हो, तब दुनिया कहती है, देखो कैसे ये प्रेम करते हैं। और जब संसार तुम्हें घृणा करता है, तब याद रख, उन्होंने मुझे भी घृणा की थी। पर तू कभी अकेला नहीं रहेगा। मैंने अपना आत्मा तुझ में रखा है। मैं तुझसे कभी ना दूर जाऊंगा, न तुझे छोड़ूंगा। अब तेरे पास मेरी आत्मा है, मेरा वचन है, मेरा मिशन है। और जब तू थक जाता है, मेरे पास आ। जब तू गलती करता है, मुझे पुकार। जब तू रास्ता खो देता है, मैं मार्ग हूं। कलीसिया कोई संडे शो नहीं है, वो तेरे आंसुओं में है, तेरी कोशिशों में है, तेरे भीतर जलते उस प्रकाश में है जो कहता है, मैं अब भी यीशु से प्रेम करता हूं। मैंने कहा था, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे, मैं उनके बीच होऊंगा। तो सुन, जब तू अपने बच्चों को प्रेम से देखता है, जब तू अपनी पत्नी का हाथ थामता है, जब तू अपने पड़ोसी को माफ करता है, मैं वहां हूं। मैं चर्च में नहीं, तेरे जीवन में वास करता हूं। तू मेरी कलीसिया है, और जब तू खड़ा होता है, स्वर्ग खड़ा हो जाता है। अब सुनो, तू सोचता है कि मैं गया और अब मैं दूर हूं, पर मैंने कहा था मैं फिर आऊंगा। ये संसार चलता रहेगा, नौकरियां, सपने, शादियां, युद्ध, आंधियां, पर जैसे बिजली पूर्व से पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मेरा आगमन होगा। कोई घड़ी नहीं बताएगी, कोई घंटी नहीं बजेगी, पर हर आंख मुझे देखेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान मानेगी यीशु ही प्रभु है। पर इससे पहले बहुत कुछ होगा। लोग अपने कानों को मीठी बातों से भर लेंगे, सच्चाई अप्रिय लगेगी, अंधकार को प्रकाश कहा जाएगा और पाप को स्वतंत्रता का नाम मिलेगा। मेरे नाम पर मंडलियां बनेंगी, लेकिन हृदय मुझसे दूर होंगे। मेरे वचनों को तोड़ मरोड़ कर लोग अपने फायदे की भाषा में सुनाएंगे। लोग कहेंगे,
सब ठीक है, यीशु प्रेम है। हां, मैं प्रेम हूं, लेकिन मेरा प्रेम पवित्र भी है। मैं केवल तुम्हें गले लगाने नहीं आया, बल्कि तुम्हें बदलने भी आया। मैंने तुम्हें चुना, बचाया, संवारा, लेकिन अब मैं फिर आऊंगा न्याय करने। जिस दिन मैं आऊंगा वो न कोई ट्विटर पर ट्रेंड करेगा, न कोई न्यूज चैनल पर आएगा। वो दिन सिर्फ आत्माओं के स्तर पर हिलेगा। वो दिन तू किसके साथ है ये स्पष्ट कर देगा। कई कहेंगे, प्रभु प्रभु, क्या हमने तेरे नाम पर भविष्यवाणी नहीं की? और मैं कहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। तू सोचता है, यीशु क्या तू ऐसा कहेगा? हां, क्योंकि मैं तौलता हूं हृदय को, न कि केवल कर्मों को। जो केवल मंच पर चढ़े पर मेरी उपस्थिति को न जाना, जो केवल लोगों को दिखाने के लिए धार्मिक बने पर भीतर घमंड, द्वेष और ठंडेपन में जिए, उनसे मैं कहूंगा, तू मुझे नहीं जानता था। लेकिन जो मेरे लिए रोए, जो गिरे लेकिन उठे, जो मेरे चरणों में लौटे, हर बार टूटे हुए दिल के साथ मैं उन्हें पकड़ूंगा। तू सोचता है, मैं कैसे जानूं कि मैं तैयार हूं? सुन, क्या तू मुझे प्रेम करता है अपने पूरे मन, आत्मा और बल से? क्या तू मेरे पीछे चलने को तैयार है, चाहे लोग तुझे समझें या न समझें? क्या तू संकीर्ण मार्ग पर चलने को तैयार है, जिस पर भीड़ नहीं लेकिन मेरा साथ है? मैं नहीं ढूंढता पूर्णता, मैं ढूंढता हूं सच्चाई। क्या तू ईमानदारी से कह सकता है, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं हार रहा हूं, गिर रहा हूं, पर फिर भी तेरे पास लौटता हूं? तो सुन, तू मेरा है। जब मैं आऊंगा, मेरे दूत मेरे लोगों को इकट्ठा करेंगे, नए शरीर में, अविनाशी महिमा में। तू मेरे साथ रहेगा। कोई आंसू नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई दर्द नहीं, केवल मेरा प्रकाश, मेरा प्रेम, मेरी उपस्थिति हमेशा के लिए। तब मैं कहूंगा, आजा मेरे पिता के धन्य जन, वह राज्य प्राप्त कर जो तेरे लिए सृष्टि की रचना से तैयार किया गया है। और जो मेरी बातों की उपेक्षा करेंगे, जो कहेंगे अभी नहीं, थोड़ा और समय चाहिए, उन्हें मैं कभी नहीं जानूंगा। इसलिए सुन, अभी वह समय है। आज यदि तू मेरी आवाज सुनता है, अपने हृदय को कठोर मत कर। मैं आ रहा हूं और जल्दी। मेरे लोग तैयार रहो, तेल भरो अपने दीपकों में, सुनते रहो मेरी आवाज। अपने जीवनों में मेरी उपस्थिति को सर्वोपरि बनाओ, क्योंकि जब मैं आऊंगा मैं पुरस्कार लाऊंगा। मैं उसे ढूंढ रहा हूं जो कहे, आजा प्रभु यीशु, तू तैयार है? अगर नहीं तो अभी अपने घुटनों पर आजा, मेरे नाम को पुकार। मैं यहां हूं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, तेरे साथ चलूंगा, तुझे अपने साथ ले चलूंगा, उस स्थान पर जहां कभी अंधकार नहीं होगा। यह अंत नहीं, यह एक शुरुआत है अनंत की। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे जीवन में बहुत बार तू भागा, तू गिरा, तू छिपा, और फिर तू मेरी ओर लौटा। हर बार मैं वहीं था, तेरे हर आंसू में, तेरी हर बेचैनी में, तेरी हर पुकार में मैं था। पर अब समय आ गया है जब मैं तुझसे एक अंतिम सवाल पूछूं, क्या तू वास्तव में मुझे चाहता है या केवल मेरी आशीष को? क्योंकि बहुतों ने मुझे केवल तब पुकारा जब दुख आया, बहुतों ने मेरा नाम लिया जब सब द्वार बंद हुए, पर जब सब कुछ ठीक हुआ वो फिर लौट गए दुनिया की भीड़ में। क्या तू वैसा तो नहीं? क्या तू मुझे अपने दर्द में खोजता है पर अपने आराम में भूल जाता है? क्या तू मुझे केवल उद्धार करता समझता है या राजा भी मानता है? तेरी आत्मा जानती है कि मैं कौन हूं, पर अब सवाल यह है, क्या तेरी इच्छा भी वही स्वीकार करेगी जो तेरा अंत तय कर सकती है? मैं प्रेम हूं, लेकिन प्रेम जब स्वीकार नहीं किया जाता तो वही न्याय बन जाता है। मैं दया हूं, लेकिन जब दया का मजाक उड़ाया जाता है तो वह चुप हो जाती है। अब भी मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, मैं खटखटा रहा हूं। अगर तू खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा, और केवल आने नहीं बल्कि तेरे साथ भोजन करूंगा। हां, एक दिन स्वर्ग की वह महान दावत होगी जहां तू, तेरे जैसे अनगिनत आत्माएं जो मुझे जानते हैं, जो मेरे पीछे चले, जो रोए, लड़े, बढ़े, जो कभी नहीं माने, सब साथ बैठेंगे। कोई जात नहीं, कोई राष्ट्र नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सिर्फ मेरा परिवार जिसे मैंने अपने लहू से खरीदा है। वहां मैं व्यक्तिगत रूप से तेरे लिए प्याला उठाऊंगा, तेरे नाम से तुझे बुलाऊंगा, तेरी आंखों में देखकर कहूंगा, धन्य है तू, क्योंकि तू विश्वास योग्य रहा। और जान ले, मैं भूलता नहीं,
तेरा हर छोटा सा बलिदान, तेरी हर छुपी हुई प्रार्थना, तेरा हर त्याग स्वर्ग की किताब में लिखा है। जब दुनिया ने तुझे नजरअंदाज किया, मैंने देखा। जब दोस्तों ने तुझे छोड़ दिया, मैंने बाहें फैलाई। जब तू चुपचाप रोया, मैंने गिनती की उन आंसुओं की। तू मेरा है और मेरा हमेशा रहेगा। इसलिए अब इस जीवन में तेरे पास दो मार्ग हैं। एक सरल, सुंदर, आकर्षक, जो अंत में मृत्यु की ओर ले जाता है। दूसरा कठिन, संकीर्ण, अकेला दिखने वाला, जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। क्या तू वह रास्ता चुनेगा जो क्रॉस तक जाता है, या वह जो भीड़ के जयकारों में खो जाता है? भीड़ मुझसे होशाना चिल्लाई थी, फिर कुछ ही दिन बाद उसे क्रूस दो चिल्लाई। मत सोच कि दुनिया की प्रशंसा तेरी मंजिल है। तेरी मंजिल वो घड़ी है जब मैं तुझे अपनी बाहों में लूंगा। वो क्षण है जब तू कहेगा, अब सब पूर्ण हुआ, प्रभु तेरे पास हूं। और वहां कोई रात नहीं होगी, कोई आंसू नहीं, कोई पाप नहीं, कोई मृत्यु नहीं, केवल मैं और तू। लेकिन प्रिय आत्मा, तब तक तेरा समय है अब। उठ, जाग, पवित्र हो, अपने मन को नया कर, मेरे वचनों को खा, मेरे आत्मा से भर। दुनिया का चमकता तामझाम तेरे हृदय को न बहकाए। मेरा प्रेम, मेरा उद्देश्य, उसे पकड़। और फिर जब तू चलता है तो जान, तू अकेला नहीं चलता। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। तू जब थक जाता है, मैं तुझे उठाता हूं। तू जब भूल जाता है, मैं स्मरण कराता हूं। तू जब खुद से नफरत करता है, मैं तुझे प्रेम से पुकारता हूं। तेरा नाम मेरी हथेलियों पर खुदा है, तेरा भविष्य मेरी योजना में लिखा है, तेरी आत्मा मेरी आंखों में चमकती है। तो अब मैं पूछता हूं, क्या तू तैयार है? अगर हां, तो अपने हृदय में यही कह, प्रभु यीशु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तेरे पीछे चलना चाहता हूं। मुझे थाम, मुझे भर, मुझे तू बना दे। और मैं उत्तर दूंगा, मैं तेरे साथ हूं इस जीवन में और आने वाले